प्राचीन समय में हमारा भारत क्या था और अब कहाँ हम पहुंचे हैं, पूरी दोनों को जोड़ते हैं छोटी सी कविता है। स्टार्टिंग करते हैं। परंतु हम भरत वंश की संतान है, हमको न समझना कुछ और कोई, हमने मापा है आसमान जिसका न वो छोर कोई। हमने ही दुनिया को सबसे पहले विज्ञान सिखाया था, ब्रह्मांड ने कैसे जन्म लिया हमने सबको समझाया। हमने जब अंक दिए थे भारत ने तब दुनिया ने गिनना सीखा, शून्य और दशमलव भी दुनिया ने भारत से सीखा। दुनिया ने भारत से सीखा। पृथ्वी गोल है और 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी गोल है और 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सब प्राचीन ऋषि मुनि भी ग्रंथों में लिख जाते हैं। ये सब प्राचीन ऋषि मुनि भी ग्रंथों में लिख जाते हैं। नक्षत्र ज्ञान और ध्रुव तारे की कथा पुरानी जितनी है, छोटी छोटी बातों में भी विज्ञान की बातें बहुत बढ़िया। वही से हम इस स्थिति में थे हम विज्ञान की। अब वर्तमान में बीच में हमारा थोड़ा ज्ञान नष्ट कर दिया गया था, उसके बाद हम पुण्यासी वैभव को पा रहे हैं। तो जब हमारा ज्ञान नष्ट हो गया था, उस समय के बाद में हमने दोबारा अपना हौसला रखा और आज के जो कार्यक्रम है था हौसला मुझे भी ऊंची उड़ान, था हौसला मुझे भी ऊंची उड़ान का, नहीं था डर मुसीबत भरे ढलान का। कि बीच में हमारी सभ्यता नष्ट कर दी गई थी, हम बहुत पिछले हो गए थे गुलामी के बाद में, तब हमने दोबारा अपना शुरू किया है। था हौसला मुझे भी ऊंची उड़ान का, नहीं था डर मुसीबतों भरे ढलान का। हर पाँव रख रहा था मैं सोच समझ, हर पाँव रख रहा था मैं सोच समझ कर। हर कोई हंस रहा था मुझे पागल समझ, हर कोई हंस रहा था मुझे पागल समझ। मैं तीव्र था मैं मंद था, मैं तीव्र था मैं मंद था, किंतु नहीं मैं बंद था। मैं तीव्र था मैं मंद था, किंतु नहीं मैं बंद था। मैं शून्य था मैं मौन था, मैं शून्य था मैं मौन था, न जाने कहा मैं कौन था। मैं शून्य था मैं मौन था, न जाने कहा मैं कौन था। क्योंकि हमारे जितने भी अभियान होते थे उससे पहले सब ये मानते थे कि हमारे इधर विज्ञान का इतना प्रचार नहीं है, सब हम दूसरे से सीख रहे हैं। लेकिन इस मतलब की दुनिया में कब कौन बचाने आता है। कई बार हम किसी कार्यक्रम को करते हैं, किसी कार्यक्रम के लिए चलते हैं, हम ऐसा बात होते हैं मतलब, लेकिन इस मतलब की दुनिया में कौन बचाने आता है। जिसको देखो जो हाथ लगा लेकर वही चला जाता है, जिसको देखो जो हाथ लगा लेकर वही चला जाता है। जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग हो रही थी, हमारा चंद्रयान का लैंडर जो था बिल्कुल एंड समय से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय के लिए तो लुट गया मैं बीच रास्ते, लुट गया मैं बीच रास्ते के फिर भी नहीं घबराता, लुट गया मैं बीच रास्ते के फिर भी नहीं घबराता हूँ। मैं उठता हूँ फिर गिरता हूँ और गिरकर फिर उठ जाता हूँ। मैं उठता हूँ फिर गिरता हूँ और गिरकर फिर उठ जाता हूँ। जिस समय चंद्रयान हमारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी, उस समय हमारे जो इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान जी, उनको गले लगाकर शायद समझा रहे थे, मत हो उदास के सिवान, मत हो उदास के सिवान, कर्म में हमारी कर्म में कमी हमारी थी। मत हो उदास के सिवान ने कर्म में कमी हमारी थी, चंद्रयान को चांद पर उतारने की जिम्मेदारी हमारी थी। हाँ लगता है टूट गया हमने जो देखा था सपना, चांद के दक्षिण ध्रुव पर लहराए तिरंगा अपना। अभी जाना है दूर तलक हम अभी नहीं घबराएंगे, लेकर गलतियों से सबक हम फिर से योजना बनाएंगे। इसके बाद में चंद्रयान 3 की योजना बनाई। मैं उठता हूँ फिर गिरता हूँ और गिरकर फिर उठ जाता हूँ। मुझे जाना है शून्य से शिखर, मुझे जाना है शून्य से शिखर और वहीं पहुंचकर रहना है। मुझे जाना है शून्य से शिखर और वहीं पहुंचकर रहना है। भीड़ भरी इस दुनिया को बस मुझे यही कहना है। एक दिन जब ऊपर होऊंगा मैं, क्योंकि हमारा सपना था कि हम एक दिन ऊपर जरूर होंगे। एक दिन जब ऊपर होऊंगा मैं और लोग आवाज लगाएंगे, दिन जब ऊपर होऊंगा मैं और लोग आवाज लगाएंगे, मैं यही बीच में उनके और अपने बीच हो पाएंगे।
जिंदगी जब मैं सफल भी हो जाऊंगा तब भी मेरे अंदर कोई घमंड, कोई ऐसी बात साथ वाली हमारे अंदर कोई भावना नहीं होगी। मैं वही बीच में उनके हूँ और अपने बीच में पाएंगे। और उसके बाद संदेश है न घृणा करो न अहंकार, न घृणा न अहंकार करो, जो मिले उसे स्वीकार करो। यदि सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती, उसे भी स्वीकार करना, क्योंकि यह सफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। जो मिले उसे स्वीकार करो, रखे हौसला मन में, जो चाहे भवन को पाए। ठीक है साहब।